हम डिप्रिशिएशन अकाउंट्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स के होते हैं, कुछ 6 मार्क्स के होते हैं। ये क्वेश्चन 3 जो है वो 3 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पर एक मशीनरी अपन ने परचेज की है 1/4/2008 को। वो 1/4/2014 का उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। डिप्रिशिएशन 10% एसएलएम पे चार्ज है। जब भी डिप्रिशिएशन एसएलएम पे चार्ज होता है तो हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ती है, जो इस समय नहीं है। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं है तो हम सपोज करते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। अब डिप्रिशिएशन कितने साल लग चुके हैं वो चेक करें। 2014 और 2008, 6 साल का फर्क है। तो ये 6 साल पुरानी मशीन है। 6 साल का डिप्रिशिएशन कैसे कंप्यूट करें? 10% है, परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। तो 1 साल का 10 रुपया, 6 साल का 60 रुपया। अब 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, 6 साल में 60 रुपीज डिप्रिशिएट हो चुकी है। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 40। कैसे? 100 - 60 = 40। अब कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू को आप कंपेयर करें। कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम किया, बुक वैल्यू आपने कंप्यूट किया 40। बुक वैल्यू आपको दे रखी है 28,000। ओपनिंग बैलेंस इज नथिंग बट अ बुक वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस कितनी? क्रॉस मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर ऑन करें, 28,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 70,000। अब जर्नल एंट्री डिप्रिशिएशन की लिखनी है 31/3/2015 को। अब एसएलएम है, डिप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, सो एवरी ईयर डिप्रिशिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन 70,000। तो 31 मार्च 2015 डिप्रिशिएशन की एंट्री फाइनेंशियल ईयर के एंड में पास होती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री है। जर्नल एंट्री होती है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। फिर क्योंकि डेप्रिशिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है तो उसे ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। जर्नल प्रॉपर में सीखा था डेप्रिशिएशन डेबिट है तो ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस सम में हमने एक मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 2013 को, और डिप्रिशिएशन की एंट्री पास करनी है 31 मार्च 2015 को। डिप्रिशिएशन आरबीएम पर है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन 1 अप्रैल 2013 को 30,000 है। Depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year. If my financial year starts on 1st of April, it will end on 31st of March. Agreed? 2013 के बाद मार्च आएगा 2014 में। 10%, तो 30,000 का 10% 3,000। अब WDV यानी रिटर्न ऑन वैल्यू नेक्स्ट डे पर, इमीडिएट नेक्स्ट डे, 31 मार्च के बाद आता है 1 अप्रैल, 27,000। 30 में से 3 माइनस किया। Of depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year. If my financial year starts on 1st of April 2014, it will end on 31st of March 2015. अब आरबीएम है, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 27,000 पर निकलेगा। 27,000 का 10% होता है 2,700। हमें ये वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हमसे पूछा गया है जर्नल एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन। अब जर्नल एंट्री अभी अभी मैंने बताई, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और डिप्रिशिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। डिप्रिशिएशन डेबिट है, ट्रांसफर होने के टाइम पे क्रेडिट हो जाएगा, P&L टू डिप्रिशिएशन। ये 3 3 मार्क के सम्स हैं। यहाँ पर 1/4/14 को बुक वैल्यू दे रखी है 34,000। डिप्रिशिएशन 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब मशीनरी वॉज सोल्ड एट 35% प्रॉफिट on book value on 39/2014. From this information, write a journal entry for the sale of machine. अब जब भी सेल ऑफ मशीनरी हो तो एक गायत्री मंत्र है, एक वर्किंग है जो हर सम में आपको इजी कैलकुलेशंस करके देगी। वो वर्किंग है बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर माइनस डेप्रिशिएशन अप टू डेट इज बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। प्रॉफिट हो तो प्लस कर देने का, लॉस हो तो माइनस करने का। क्योंकि इस समय प्रॉफिट है तो मैंने प्लस किया है, और आंसर है सेल्स वैल्यू। अब आप बेच रहे हो 14-15 में, तो बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, व्हाट इज द बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर? 34,000। डिप्रीशिएशन अप टू डेट स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, आप मशीन बेच रहे हो 30 सितंबर को, तो अप्रैल का डिप्रीशिएशन, मई,
जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तक ही डिप्रिसिएशन लगेगा। इनको काउंट करिए कितने मंथ्स होते हैं। परफेक्ट, अगर 6 मंथ सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 6 मंथ्स। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 34,000 टाइप करें इंटू 20% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आना चाहिए 3400। अब 34,000 में से 3400 माइनस हो गया, इसमें से ये चीज माइनस हो गई, तो इसे कहते हैं बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। प्रॉफिट है 35%। कैलकुलेटर ऑन करें, 30,600 टाइप करें, इनटू का बटन दबाएं, फिर 35 टाइप करें और फिर परसेंटेज का बटन दबाएं। तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आएगा 10,710। फिर प्लस इज इक्वल टू कर दें, प्लस इज इक्वल टू कर दें, तो सेल्स वैल्यू आ जाएगी। तो ये वर्किंग तभी करेंगे जब हम मशीन सेल करते हैं। जितने भी सम्स होंगे, जब भी हम मशीन सेल करेंगे, ये वर्किंग से हमारे आंसर्स आ जाएंगे। अब आप जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले 39 को जब हम मशीन सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। डिप्रिशिएशन इज एन एक्सपेंस, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। टू, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट पे बेचा है। प्रॉफिट एंड लॉस लिखो या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन लिखो, दोनों करेक्ट हैं। टू मशीनरी। अब बैंक अकाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी, तो बैंक अकाउंट में 41,310 आएगा। डिप्रिशिएशन में आएगा, डिप्रिशिएशन अप टू डेट कितना, 3400, बिल्कुल सही, 3400। प्रॉफिट लॉस में आएगा जितना हमारे को प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 10,710। तो प्रॉफिट लॉस में 10,710, और इन दोनों का डिफरेंस उसमें से माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो मशीनरी है, नथिंग बट द बुक वैल्यू, राइट। अब सिमिलर गाइडलाइंस पे ये सम सेल्फ लर्निंग का है, आप खुद करेंगे एंड डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। नहीं होता है तो लेट मी नो, आई विल शेयर। सम नंबर 4, इसमें हीरो लिमिटेड 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड पर। अब एनुअल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है 6,000 रुपए और हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है। क्या फर्क करता है इस सम को फर्स्ट सम से? हमने फर्स्ट सम किया था, करेक्ट, उसमें भी एसएलएम था, पर यहां पर हमारे को डेट्स दी गई थी, ईयर दिए गए थे, 6 साल पुरानी है। इस सम में हमें इन सब की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट दे रखा है, पिछले सम में बुक वैल्यू दे रखी थी फर्स्ट सम में। अब प्रोसीजर वही है, सपोज कॉस्ट प्राइस इज 100, depreciation at the rate of 5% on 100 is 5 रुपीज, करेक्ट। अब हमने वहां पे बुक वैल्यू कंप्यूट करी थी, यहाँ बुक वैल्यू कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां बुक वैल्यू दी गई थी तो बुक वैल्यू कंप्यूट की थी। यहाँ हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है तो हमारा डेप्रिसिएशन से काम बन जाएगा। तो हम कॉस्ट और डिप्रिशिएशन को कंपेयर करेंगे। कॉस्ट 100 है, डिप्रिशिएशन 5 है। डिप्रिशिएशन अगर 6,000 है तो कॉस्ट कितना, when you क्रॉस मल्टीप्लाई you will get cost price as 1,20,000। 6,000 into 100 divided by 5 will give you 1,20,000। ये 3 मार्क का सम है। यहाँ पर सर्विस लिमिटेड हैज परचेज्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2013। 10% डिप्रिशिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चार्ज कर रहा है और 3,240 डिप्रिशिएशन है। कब है? 31 मार्च 2015 को। मशीन खरीदी है 2013 में। कॉस्ट प्राइस निकालने को कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टीचर्स का फेवरेट सम है। हम सपोज करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑन 1 अप्रैल 2013 100 है। Depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year. If my financial year starts on 1st of April 2013, it will end on 31st of March 2014. Agreed? 100 का 10%, 10 रुपीज। WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू इमीडिएट नेक्स्ट डे पर 1 अप्रैल पर 90 रुपीज। अब depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year. If my financial year starts on 1st of April 2014, it will end on 31st of March 2015. अब आरबीएम है, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उस केस में डिप्रिशिएशन लगेगा 90 रुपीज पे। 90 रुपीज का 10% 9 रुपीज होता है और हमें डिप्रिशिएशन दे रखा है, तो हमें ये इस डेट का डिप्रिशिएशन आ गया अगर कॉस्ट 100 है। तो हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस और डिप्रिशिएशन। कॉस्ट 100, डिप्रिशिएशन 9। अगर डिप्रिशिएशन 3,240 है तो कॉस्ट कितनी? कैलकुलेशन 3240 इंटू 100 डिवाइड बाय 9, 36,000। क्या फर्क करता है इस सम को इस सम से?
यहाँ पर डिप्रिसिएशन दे रखा था पर एसएलएम था, तो अपन ने ये पूरी वाली वर्किंग जो थी पीछे वो नहीं की। इस समय डिप्रिसिएशन दे रखा है पर आरबीएम दे रखा है, तो इसीलिए हमारे को ये वर्किंग करनी पड़ी। ट्राई टू एनालाइज, यार पिछले समय तो ये वर्किंग नहीं करी थी, तो क्योंकि यहाँ पर डिप्रिसिएशन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पिछले में डिप्रिसिएशन एसएलएम था। ये खुद आप करेंगे, सिमिलर गाइडलाइंस पर है जो अपन ने पिछला सम किया। अब हम आते हैं 6 मार्क्स के सम्स। हम 2-3 सम्स कर लेंगे ताकि यू हैव अ गुड स्टफ टू एक्चुअली रीड इट एट होम। यहाँ पर हमने एक मशीन खरीदी है 63,600 की, जिसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 है और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 14,600 आफ्टर 8 years। हमें डिटरमाइन एनुअल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन और एनुअल रेट, दो चीजें निकालने को कह रहा है पहले। अब डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू C माइनस एस अपॉन एन। C स्टैंड फॉर कॉस्ट, S स्टैंड फॉर स्क्रैप वैल्यू। C माइनस एस अपॉन एन लिखोगे तो भी चलेगा, पूरा लिखोगे तो भी बेटर है। कॉस्ट, अब आपको पता है कि मशीनरी भले 63,600 की खरीदी है पर 1,000 रुपए अपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो 63,600 प्लस 1,000 हो जाएगा 64,600 स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू दे रखी है आपको 14,600, स्क्रैप वैल्यू है 14,600, माइनस करें डिवाइडेड बाय 8 years उसकी लाइफ। कैलकुलेटर ऑन करें, 64,600 माइनस 14,600 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आएगा 6,250। अब ये अमाउंट है जो अपन ने फर्स्ट डिटरमाइन द अमाउंट, एनुअल डिप्रिसिएशन। अब वो कह रहा है फाइंड आउट द रेट। अब डिप्रिसिएशन का एक और फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू आर अपॉन 100। अब जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड होते हैं लेफ्ट एंड राइट, डी यानी डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन दे रखा है 6,250, लेफ्ट साइड लिखा, कॉस्ट पता है 64,600, इंटू आर नहीं पता है, डिवाइडेड बाय 100। नाउ लॉजिकली 100 गोज अप, 64,600 कम्स डाउन, आर राइट साइड ही रहेगा। 6250 into 100 divided by 64,600 will give you 9.67%। तो ये एनुअल डिप्रिसिएशन निकाला और रेट निकाला। अब वो कह रहा है अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड होता है, जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट 3 years एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट, शो अकाउंटिंग इफेक्ट्स इन द एनुअल अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब जर्नल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। अब जीएसीबी एज्यूम करता है कि जो बड़ा खर्चा है मशीन की कॉस्ट, वो उसका चेक दिया गया होगा और इंस्टॉलेशन चार्जेस कैश में पे की गई होगी। टू कैश दोनों लिखेंगे तो भी चलेगा, टू बैंक दोनों लिखेंगे तो भी चलेगा, बट ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है गुजरात बोर्ड में। अब depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year. If my financial year starts on 1st of April 2012, it will end on 31st of March 2013. Depreciation account debit to machinery 6250 आपने अभी अभी कंप्यूट किया, राइट? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 6250, तो वो 6250 लिखा। अब डिप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, करेक्ट? अब 31 मार्च 2014 डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, सेम 6250, फिर इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस टू डिप्रिसिएशन, देन 31 मार्च 2015 डिप्रिसिएशन टू मशीन एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू डिप्रिसिएशन। सो ये हो गई जर्नल एंट्रीज। अब मशीनरी अकाउंट, कोई भी अकाउंट कौन से साइड से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड से, डिपेंड अपॉन कि वो कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है। मशीनरी एसेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। आपने अभी अभी जर्नल एंट्री पास की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक टू कैश, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक टू कैश। डिप्रिसिएशन इज एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अपन ये मान के चलते हैं कि मशीनरी गोज आउट, इसीलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट 31 मार्च 2013, क्योंकि ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 12, तो यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2013 बाय डिप्रिसिएशन 6250 आपने कंप्यूट किया। दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, पूरा ना करें तो एटलीस्ट इतना तो करें, राइट? इतना, ये तो मैंडेटरी है इतना लाइंस ड्रॉ करना, अगर पूरा करते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो इतना तो करें। 64,600 गया इधर, डिफरेंस इसमें से ये माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस सीडी 58,350, जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है, आपने बैलेंसिंग करी हुई है। अब depreciation is an adjustment entry passed at the end of the financial year. If my financial year starts on 1st of April 2013, it will end on 31st of March 2014 by depreciation 6250.
एनुअल डिप्रिसिएशन टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस बीडी है, एंड बाय डिप्रिसिएशन इट विल गो ऑन फॉर 3 years इज आस्किंग। एंड हमेशा बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी करके रखने का थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। डिप्रिशिएशन अकाउंट कौन से साइड से शुरू होगा डिपेंड करता है इसका टाइप ऑफ अकाउंट। डिप्रिशिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है, डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। लॉजिकली आपने मशीनरी के क्रेडिट साइड लिखा है बाय डिप्रिशिएशन अग्रीड, तो डिप्रिशिएशन के डेबिट साइड आप क्या लिखेंगे, परफेक्ट टू मशीनरी। अब आप ट्रांसफर करते हो उसको पीएनएल में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट विल बी अ स्क्वायर्ड अप। नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होती है, नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम प्रोसीजर टू मशीनरी बाय पीएनएल फॉर 3 years एंड योर डिप्रिशिएशन अकाउंट इज ओवर। नाउ इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, 3-4 लाइन का बनाएंगे, और बैलेंस शीट का। ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, ये आप फाइनल अकाउंट्स में सीखेंगे। अब डिप्रिशिएशन एक एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है अदर एक्सपेंसेस में टू डिप्रिशिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस बनता है पूरे साल का, इसीलिए फॉर द ईयर एंडिंग टाइटल होता है, और बैलेंस शीट बनती है साल के एंड में, इसीलिए एज ऑन टाइटल होता है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 6250 का डिप्रिशिएशन, ये हमारा एसेट है, नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं, उसके नीचे मशीनरी लिखते हैं, 64,600 की है, माइनस डिप्रिशिएशन 6250 एंड 58,350, क्योंकि हमने मशीनरी जो खरीदी थी वो 64,600 की थी। तो 64,600 में से 6250 माइनस करेंगे, ऐसे करके हम ये इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट्स दिखाएंगे। सेम गाइडलाइंस पर ये एक सम है, आप खुद करेंगे। ये इस वीडियो का आज का लास्ट सम है, फिर हम बाकी के सम्स में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। यहाँ पर हंसा लिमिटेड के पास बैलेंस है मशीनरी अकाउंट का 36,000। अब ये मशीनरी 7 years बैक खरीदी है। दिस मशीन was sold at 30% profit on the book value on 31/3/14. Every year depreciation is at 10% SLM. Now pass journal entries and prepare machinery account. अब डेप्रिसिएशन एसएलएम पर है, अब एसएलएम पर है तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे को कॉस्ट प्राइस चाहिए। सपोज करेंगे कॉस्ट प्राइस 100, ये एग्जैक्टली वही 3 marks का सम है जो अपन ने वीडियो के स्टार्ट में किया था। डेप्रिसिएशन 7 years का, क्योंकि ये 7 years पुरानी मशीन है, 7 years का डेप्रिसिएशन होगा 70 रुपीज। कैसे, 10 रुपीज ऑन 100, फॉर 1 year ₹10, फॉर 7 years इट इज 70 रुपीज। अब 100 में से 70 चला गया तो बुक वैल्यू हो जाएगी 30, क्योंकि हमें दे रखी है बुक वैल्यू एग्जैक्टली जो अपन ने फर्स्ट सम किया था जब हमने ये शुरू किया था वीडियो, वैसा ही है, पर ये 6 marks का है। अब कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस 100, बुक वैल्यू 30, हमें बुक वैल्यू दे रखी है 36,000, तो कॉस्ट प्राइस कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 1,20,000। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। मशीन सेल हो रही है 31 मार्च को, तो मैंने बताया था सेल हो रही है तो उसका एक गायत्री मंत्र है, बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर माइनस डिप्रिशिएशन अप टू डेट इज बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। क्योंकि प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं तो प्लस प्रॉफिट और सेल्स वैल्यू। अब बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, नाउ व्हाट इज बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, 36,000। डेप्रिशिएशन अप टू डेट, अब डेप्रिशिएशन है 10% एसएलएम, तो एसएलएम है इसलिए डेप्रिशिएशन निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे। मेहरबानी करके 36,000 पे मत निकाल देना, राइट, भूल करोगे। कॉस्ट प्राइस पे एसएलएम है तो कॉस्ट प्राइस पे। अब पूरे साल का डिप्रिशिएशन, क्योंकि साल के शुरुआत का बैलेंस है और मशीनरी 31/3/14 को बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो 1 year पूरा यूज किया। अब 10% डिप्रिशिएशन 1,20,000 का 12,000 होगा, 36,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 24,000 आएगा। प्रॉफिट अपन ने 30% प्रॉफिट पे बेचा है, चेक करिए 30% प्रॉफिट पे बेचा है। कैलकुलेशन करें 24,000 इंटू 30% तो 7,200, प्लस इज इक्वल टू करेंगे तो 31,200 आ जाएगा। जर्नल एंट्री। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी मैंने अलग अलग पास किए ताकि हमारी मार्क्स नहीं चली जाएं, बड़े सम के 6 marks होते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो पहले मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो ये मार्क्स तो पक्की हो गई। अब सेल करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू मशीनरी। बैंक अकाउंट में लिखा 31,200, कहाँ से आया 31,200, जो सेल वैल्यू है। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा 7,200 एंड डिफरेंस गोज टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट छोटा सा 4 लाइन का बनेगा,
डेबिट साइड से स्टार्ट होगा और हमें इस बार बैलेंस दे रखा है। टू बैंक टू कैश, रट्टा मत मारना, बैलेंस दे रखा है। अब इसका गायत्री मंत्र ये है कि हम बैलेंस लिखेंगे 31/3/14 को हम लिखेंगे बाय बैंक, प्रॉफिट है तो टू पीएनएल और बाय डेप्रिसिएशन। अब हर सम में अपन यही करने वाले हैं, तो ये एक गायत्री मंत्र है, समझो, लर्न कर लो। बैंक और डेप्रिसिएशन का तो साइड भी हमेशा सेम रहेगा, क्रेडिट साइड एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अगर प्रॉफिट पे बेचोगे तो डेबिट साइड एंट्री होगी, लॉस पे बेचोगे तो क्रेडिट साइड। अब ओपनिंग बैलेंस 36,000 का है, अग्रीड। आपने बेचा 31,200 में, 31,200 आपकी वैल्यू यहां से आई, करेक्ट, 31,200। अब नेक्स्ट कह रहा है प्रॉफिट लॉस, तो 7,200 का प्रॉफिट था और डेप्रिसिएशन था 12,000। चेक करोगे इट विल बी अ स्क्वायर्ड अप अकाउंट। सेम गाइडलाइंस पर एक सेल्फ रनिंग का सम है, आप खुद करेंगे। विश यू गुड लक।